हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बच्चों हम अपने आसपास पाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास क्या होता है। बच्चों, बहुत तरह के पेड़ पौधे हम देखते हैं जो उगे हुए हैं। कुछ होते हैं बड़े होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में अब हम समझेंगे कि जो बड़े बड़े साइज़ के प्लांट्स होते हैं, कुछ होते हैं छोटे छोटे साइज़ के प्लांट होते हैं, कुछ की शेप अलग होती है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं पेड़ पौधों की, प्लांट्स की, उनके बड़े होने के लिए। कुछ के कलर्स अलग होते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्लांट हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे कितनी तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज़ के बारे में। तो बच्चों, जो हम अपने आसपास बहुत ही लंबे और बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं उन्हें हम ट्रीज़ बोलते हैं, यानी कि पेड़। उनका तना बहुत ही मजबूत होता है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। उनके बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उनके हम जो तने होते हैं उनको हम ट्रंक बोलते हैं। और उनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। ज़्यादातर पेड़ जो होते हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं। पेड़ कौन कौन से होते हैं? जैसे पीपल का पेड़, अशोक का पेड़, नीम का पेड़, बैंगो का पेड़। ये ऐसे कॉमन पेड़ हैं जो आप अपने आसपास कहीं पर भी देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों श्रब्स के बारे में। श्रब्स यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं, ये भी पेड़ की तरह ही होती हैं, लेकिन ये पेड़ से छोटी होती हैं। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो एकदम ज़मीन के पास से ही उगने लगती हैं, निकलने लगती हैं। और इनकी लाइफ जो होती है वो कुछ साल होती है, पेड़ों की ज़्यादा साल होती है। और कौन कौन सी श्रब्स होती हैं? जैसे कि तुलसी है, यहाँ कॉटन का प्लांट है, हिबिस्कस यानी गुड़हल का प्लांट है, गुलाब का प्लांट है। ये जो होती हैं इनको हम श्रब बोलते हैं। इनका जो तना होता है लकड़ी का होता है, लेकिन ये ज़मीन के पास से ही इनकी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो इनकी साइज़ छोटा होता है पेड़ों से, इनको हम श्रब्स बोलते हैं। इसके बाद होता है हर्ब्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जिनका तना बहुत ही कमज़ोर होता है, जिनको कि हम हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि हरे रंग का होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे हम स्पिनच है, मिंट है, पुदीना जिसको हम बोलते हैं, इनको हम हर्ब्स बोलते हैं। क्योंकि ये अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह की हर्ब्स उगाई जाती हैं। जैसे कुछ सर्दियों में उगती हैं, कुछ गर्मियों में उगती हैं। और कुछ होती हैं जो वेजिटेबल्स के जैसे काम आती हैं, जैसे घास है, ग्रास है, पालक है, पुदीना है, आलू है, कॉलीफ्लावर है, राइस है, व्हीट है। तो ये सभी क्या हैं? हर्ब्स हैं। हर्ब्स को हम सीजनल प्लांट भी बोल सकते हैं बच्चों। इसके बाद होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये प्लांट्स के तने इतने कमज़ोर होते हैं कि वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। उनको सीधा खड़ा रखने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेलिकेट स्टेम होते हैं, इतने ज़्यादा कोमल उनके तने होते हैं कि वो सीधा खड़ा नहीं रह पाते, सपोर्ट के सहारे वो खड़े हो पाते हैं। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं क्लाइंबर? जैसे अंगूर की बेल है, मनी प्लांट है, मटर है, बीन्स हैं, बोगेनविलिया है। तो ये कुछ क्लाइंबर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों क्रीपर्स। क्रीपर्स का भी तना बहुत कमज़ोर होता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन वो ज़मीन के साथ साथ बड़े होते हैं। मतलब ज़मीन के साथ में वो फैलते जाते हैं, उनको सीधा खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ज़मीन के सारे सारे ही बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। तरबूज है, करेला है, खीरा है, कद्दू है, ये सभी कुछ कॉमन क्रीपर्स हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बड़े और मजबूत जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं कमज़ोर प्लांट्स होते हैं, जिनको कि सीधा खड़ा रखने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स भी कमज़ोर तने वाले प्लांट होते हैं, उनको पर वो ज़मीन के साथ साथ बड़े होते हैं। श्रब्स पेड़ों से छोटे होते हैं। बनियन और नीम ट्रीज जो होते हैं उनकी उम्र जो होती है 100 साल से भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों, ये था पेड़ों के बारे में। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज पढ़ते हैं कि मैंगो, नीम, पपाया, पीपल ये क्या हैं? ट्रीज़ हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रीज़ लिखेंगे। इसके बाद रोज़, टी, कॉटन, तुलसी ये सब क्या हैं? श्रब्स हैं। तो इसको हम श्रब्स लिख देंगे। कॉलीफ्लावर, राइस, व्हीट ये क्या हैं? ये हर्ब्स हैं। तो इस तरह से इनको हम आंसर कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। जैसे बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? हम ट्रीज बोलते हैं। ट्री हैज़
स्ट्रॉन्ग स्टेम, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। पेड़ का जो तना होता है, मजबूत तना, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। डैश आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड वुडी स्टेम, तो ये श्रब्स होती हैं। इसी तरह से नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड टू स्टैंड स्ट्रेट, तो क्लाइंबर्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है सीधा खड़ा होने के लिए, और उनका तना भी कमज़ोर होता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट को हम हर्ब्स बोलते हैं, नो, तो ये फॉल्स हो गया। मोस्ट प्लांट आर येलो इन कलर, फॉल्स, ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। बहुत छोटे प्लांट को हम हर्ब्स बोलते हैं, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट को यस। क्लाइंबर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, नो। तो इस तरह से बच्चों हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग तरह के, कि प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं। ट्रीज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होती हैं, क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।